लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन में है। यातायात थाना प्रभारी सौरभ सिंह कुशवाहा ने बताया कि 16 मार्च से आचार संहिता लगी है, तब से लेकर अभी तक 2500 से ज्यादा वाहनों के चालान बनाकर 12 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। ये कार्रवाई ऐसे वाहनों पर की गई जो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। खंडवा में एक लड़की के परिजनों ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी तथा अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामले की छानबीन की और पुलिस ने युवती की तलाश कर उसे पकड़ा तो उसने कहा, हमने विवाह कर लिया है। परिजन ने लड़की का जन्म प्रमाण पत्र थाने में पेश किया तो वह नाबालिग निकली। कानून विवाह शून्य हो गया। पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म का केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल और जरूरी जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह रुस्तमपुर के एक युवक के संपर्क में ज्यादा रहती थी। टीम बनाकर तलाश शुरू की तो दोनों को पकड़ा। लड़की ने कहा कि मेरी उम्र 18 साल है, महेंद्र मेरे पति है, हम दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। इस बीच लड़की के परिजन ने थाने में जन्म प्रमाण पत्र पेश किया, जिसके हिसाब से उनकी बेटी की उम्र 17 वर्ष निकली। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा के अनुसार थाना क्षेत्र के एक लड़की लापता हुई थी। परिजन ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। टीम बनाकर मामले की जांच की, जिसके बाद यह पूरा खुलासा हुआ। सर, ये पूरा नाबालिग का जो मामला है, लड़की का क्या है? इसमें एक महिला ने अपनी बच्ची के घर से बिना बताए चले जाना, किसी के द्वारा अपराध कर लिया जाना, आकर थाने पे सूचना दी। उस पर से अपराध कायम करके 363 का विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी का पता चला तो आरोपी को जाके पुनासा से गिरफ्तार किया। विधिवत उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में माननीय न्यायालय के सामने समक्ष पेश करके उसको जेल दाखिल कराया गया। लड़की की उम्र, उसमें जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें 17 साल है और उसकी जो वो बता रहे हैं पेश कर रहे हैं, ऐसा हमारे सामने तो नहीं बताया कि हम पेश करेंगे। हमारे सामने कोई ऐसा पेश नहीं किया डॉक्यूमेंट जिसमें बालिग हो। हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे 17 साल उम्र थी, उस आधार पे हमने कार्रवाई करके आरोपी को गिरफ्तार। भारतीय किसान संघ की जिला बैठक देवनारायण चौक मंडी में संपन्न हुई। भारतीय किसान संघ द्वारा सदस्यता अभियान संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दें कि लगभग 70,000 किसानों ने सदस्यता ग्रहण की। बैठक में 100% मतदान हो, इसी को लेकर संगठन मंत्री अतुल जी महेश्वरी द्वारा किसानों से अहम चर्चा की गई और उनसे वोट डालने का आह्वान किया गया। बैठक में मूंग पंजीयन जल्द शुरू करने की बात भी रखी गई। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9-10th में हैं उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा और 11-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है।
हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविजन स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मजा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है, सारा काम स्कूल करके देगा बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। खंडवा शहर में शराब पीने वाले अब लोगों के घरों के सामने भी गलत हरकतें करने लगे हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे शराब पीने वाले हुड़दंगियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और न किसी तरह की बंदिश लगा पा रहा है। ताजा मामला खंडवा शहर से सामने आया, जहां पर दो व्यक्ति एक घर के सामने शराब पी रहे थे और वहां एक गाली गलौज कर रहे थे। जब एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा रोकने की कोशिश की गई तो उन्हें भी अपशब्द कहने लगे। हालांकि यह पूरा मंजर कैमरे में कैद हो गया, लेकिन आए दिन इस तरह की तस्वीरें खंडवा शहर में देखने को मिलती है। मोटका नर्मदा पुल से बाहरी वाहनों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस कारण अत्यधिक भार साधक वाहनों के उक्त पुल से निकलने पर उम्र दराज हो चुके पुल कहीं धराशायी न हो जाए, इसके बावजूद भी नर्मदा पुल से रात के अंधेरे में भारी ट्रक वाहन निकल रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से तैनात गार्ड मोटका बड़वा जवान साठगांठ कर भारी भरकम रकम लेकर नर्मदा पुल से ट्रक वाहन को निकाल रहे। रात के अंधेरे में ट्रक वाहन चालकों से 3000 से 5000 तक की वसूली कर भारी माल वाहक वाहनों को निकाल रहे हैं। कलेक्टर खंडवा द्वारा भारी माल वाहक वाहनों पर कार्रवाई भी की थी। लापरवाही मिली भगत से अगर किसी दिन नर्मदा ब्रिज पर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि आचार संहिता लगी है, उसके बाद भी उल्लंघन किया जा रहा है। पंधाना नगर के बस स्टैंड पर वहां के रहवासियों ने एक शराब दुकान के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बस स्टैंड के पास शराब दुकान संचालित हो रही है, जहां आए दिन शराबियों द्वारा शराब पीकर बस स्टैंड पर गाली गलौज कर अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को असहज महसूस होता है। बस स्टैंड से निकलने वाली महिलाएं प्रताड़ित रहती है। ऐसी स्थिति में तत्काल बस स्टैंड से शराब दुकान हटाई जाना आवश्यक है और लोकसभा चुनाव के पहले शराब दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया जाता है तो महिला संगठन पंधाना द्वारा लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। निमाड़ में अवैध हथियारों की तस्करी का मामला जैसे सामने आया, उसके बाद से बदमाशों में हड़कंप मच गया और बदमाश अब नए नए तरीके अपना रहे हैं। इस काले कारनामे को सोशल मीडिया के माध्यम से अब अंजाम दिया जा रहा है। सोशल साइट्स कॉलिंग के जरिए देश में पिस्तौल का अवैध कारोबार इंस्टाग्राम कॉलिंग पर होने लगा है और डील भी इसी के जरिए की जाती है। लोकसभा चुनाव में मिनी मार्केट में बंदूकें उगल रहे हैं। सिलगरों के हर दिन निमाड़ में अवैध हथियार का जखीरा हाथ लग रहा है। इस चुनावी सीजन में पुलिस अब तक 270 पिस्तौल जब्त कर चुकी है। यह पिस्तौल बड़ी बड़ी कंपनियों को भी मात दे रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे प्रदेशों में सिंगली कर मेड पिस्तौल की मांग अधिक है। निमाड़ के खरगोन, खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर से सिकलीगरों की बनाई बंदूकों की तस्करी हो रही है। वहीं खरगोन बुरहानपुर सिकलीगरों का गढ़ है। यहां खरगोन के बसवा और उससे आसपास के गांव और बुरहानपुर का पचोरी गांव अवैध हथियार के लिए जाना जाता है। नमस्कार। श्री बालाजी पब्लिक स्कूल खंडवा में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, श्री बालाजी पब्लिक स्कूल का नाम अगले सत्र से हम लोग मैक्रोविजन स्कूल खंडवा करने जा रहे हैं। मैक्रोविजन एकेडमी बुरहानपुर ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। बेसिकली हम लोग जाने जाते हैं कि हम स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराएं। ये सारे काम जो हम बुरहानपुर में कर रहे हैं वही सब कुछ लेकर हम खंडवा भी आ रहे हैं और खंडवा में जो वर्तमान में श्री बालाजी पब्लिक स्कूल है वो आगामी सत्र से मैक्रोविजन स्कूल खंडवा कहलाएगा। जो बच्चे 6 क्लास से हैं
उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्राथमिक तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे 9th-10th में हैं उनको अपर लेवल पर पढ़ाया जाएगा और 11th-12th के सभी विद्यार्थियों को जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती हैं, जैसे बायो वालों के लिए नीट है, मैथमेटिक्स वालों के लिए IIT JEE है, क्लैट है, CPT है। इसके अलावा जो बच्चे विदेशों में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए टॉयफिल, सेट, ये सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन खंडवा स्कूल में हम लोग कराएंगे। फ़िलहाल वो डे बोर्डिंग है, आने वाले भविष्य में उसे हॉस्टल में भी परिवर्तित करेंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बहुत लीडिंग माने जाते हैं। हर बच्चे के पास iPad है, iMac लैब है, इंटरेक्टिव पैनल्स क्लास में हैं और वो सारी सुविधाएं हैं जो विश्व के श्रेष्ठतम स्कूलों में होती होगी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी केवल एक बात की है कि मैक्रोविज़न स्कूल खंडवा की फीस स्ट्रक्चर मैक्रोविज़न एकेडमी बुरहानपुर से बहुत कम है। तो ये आपका सौभाग्य है, आप इसका मज़ा लीजिए। खंडवा और आसपास के क्षेत्र के बच्चे, ना आपको कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा टीचर लगाने की ज़रूरत है। सारा काम स्कूल करके देगा बहुत हाईटेक तरीके से। विश्वास बनाए रखिए। वो सारी सुविधाएं जो हम बुरहानपुर में दे रहे हैं वही खंडवा में लेकर आ रहे हैं। तुरंत एडमिशन कराकर अपने बच्चे का भविष्य निश्चित करिए, सुरक्षित कीजिए। सफलता की राह में वो बहुत आगे तक जाए, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद।